था जो हो नहीं सका, और कहीं न कहीं तो आयोग में गड़बड़ी है। इसको लेकर के हम लोग चाहते हैं कि री एग्जाम हो, और री एग्जाम होने ही तय किया जाएगा। तो यहाँ पे तो नॉर्मलाइजेशन करना ही पड़ेगा, और नहीं करती है तो बीपीएससी क्या करेगी, इसका भी आधार थी। उसमें कहा गया था कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, लेकिन ये जो सेंटर पर जो एग्जाम कैंसिल हुआ और इसके कारण अगर एग्जाम दोबारा लेता है तो आप किस आधार पर रिजल्ट देंगे, यानी नॉर्मलाइजेशन का शासन है। इन्होंने ना आगे देखा ना पीछे, लड़कियों को मार रहे हैं पुलिस। आप चेक करवाइए ना, आप चेक करवाइए। आप हम लोग से प्रूफ मांगे तो हम कहां से प्रूफ देंगे। नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज टीवी। देखिए, बिहार में शिक्षा को लेकर के और खास करके परीक्षा को लेकर के अक्सर सवाल खड़े होते रहे कि सिस्टम आखिरकार कहां पर चुप कर बैठती है कि ये जो बच्चे जो तैयारी करते हैं उनके भविष्य पर लगातार खतरा मंडराता है। कई पेपर लीक होते हैं। एक बार फिर से बीपीएससी के छात्र जो हैं एक बार फिर से धरना दे रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि सरकार एक बार उनकी सुने और री एग्जाम कराए, क्योंकि 70वीं जो बीपीएससी परीक्षा हुई है उसमें कहीं ना कहीं जो छात्र हैं वो संतुष्ट नहीं हैं और वो चाहते हैं कि री एग्जाम हो। इसे लेकर के वो लगातार धरना पर बैठे हैं, पटना में बैठे हैं, और ये आग धीरे धीरे तमाम बिहार के जिलों में बढ़ते जा रही है। छात्र देखिए, इन छात्रों में आक्रोश है कि आखिरकार उनकी मांग को लेकर के सरकार ने अब तक कोई सुनवाई क्यों नहीं की है। आज इन्हीं से जानते हैं क्या कुछ मांग है जिसे लेकर के ना अब तक विपक्ष ने इनका साथ दिया है, ना सरकार ने इनकी सुनने की कोशिश की है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजीत कुमार हुआ है, जैसे मैं अभिज्ञान जी के नाम से जाने जाते हैं, अभिज्ञान सर हमको बोलते हैं। देखिए सर, बात यह है कि हमारे यहाँ जो बीपीएससी है किसी न किसी पर, चाहे वो आखिर जो है कुव्यवस्थाएं कहीं न कहीं हुई, पूरी तरीके से सुव्यवस्थित ढंग से जो है बीपीएससी की एग्जाम कंडक्ट होनी चाहिए था जो हो नहीं सका, और कहीं न कहीं तो आयोग में गड़बड़ी है। इसको लेकर के हम लोग चाहते हैं कि री एग्जाम हो, और री एग्जाम होनी ही चाहिए, क्योंकि हमारे जो है ये तमाम जो है हम लोग इतना परीक्षा लंबे समय से लगे रहते हैं, बीपीएससी के एग्जाम को लेकर तैयारी करते हैं। बाद में पता चलता है, पेपर देकर के निकलते हैं एग्जाम सेंटर से, और उसी बात पता चलता है कि पेपर लीक हो जाएगी। कितनी बड़ी समस्या। ज्ञान जी, ये तो बीपीएससी कह रहा है कि एक सेंटर पे हुआ है, आप पूरा बिहार के क्यों मांग कर रहे हैं आप लोग? देखिए, दरअसल बात यह है कि एक सेंटर गांधी जो है परीक्षा भवन जो है, परीक्षा सभागार जो है, बिहार की नहीं बल्कि पूरे भारत की सबसे बड़ी परीक्षा भवन है। वहां पे यदि किसी प्रकार की कुव्यवस्थाएं हुई, अब व्यवस्थित रूप से नहीं एग्जाम कराए गए, तो कहीं न कहीं इसमें आयोग जो है की गड़बड़ी है, कहीं न कहीं उनको करा ली जानी चाहिए था। अब कैसे कहा जा सकता है कि वहां से गड़बड़ी और भी जगह गड़बड़ी हुई, जो मामले नहीं आई है प्रकाश में, ये भी हो सकता है। तो हम इसलिए चाहते हैं कि हमारे जो है और सभी सबसे अधिक यदि बिहार में कहीं अधिक उपस्थित थे छात्र, अगर एग्जाम देने में अपियर थे, तो वो परीक्षा बापू सभागार जो परीक्षा भवन है वहां पे थे। तो कहीं न कहीं एक बहुत बड़ी संख्या में जो है यहाँ पे हुए, और कुछ लोग वंचित भी हुए हैं एग्जाम देने से। फॉर्म डलाते समय भी बहुत सारे तकनीकी व्यवधान रही। तो ये कहीं न कहीं इसका समाधान कौन करेंगे? आयोग को करनी चाहिए। आयोग करेगा। इसे लेकर के लगातार ये छात्र जो है आक्रोशित है। आइए, क्या जब बीपीएससी आपकी सुनने को तैयार नहीं है, क्या आखिरकार मांग आप लोग कर रहे हैं? हम लोग लगातार अपने सत्याग्रह को आवाज दे रहे हैं, ठीक है। जो भी अभी आमरण अनशन पे आज भी लोग गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं, आमरण अनशन है। और सबसे पहले ये मेरा आंदोलन नहीं है, मेरा सत्याग्रह है। तो इसी सत्याग्रह के कड़ी में सारे जिले से लोग निकल रहे हैं, अपने स्टूडेंट अपने हितों के मांग के लिए, अपने मांग के लिए लोग निकल रहे हैं। तो उसी के कड़ी में हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से कैंडल मार्च कर रहे हैं। हम लोग जो है कैंडल मार्च जो है ये संवैधानिक तरीके से बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग कानूनी ढांचे के भीतर रह करके कैंडल मार्च निकाले, और ये कैंडल मार्च जो है ये गेट स्कूल से प्रारंभ होकर रमेश चौक तक जाएगी औरंगाबाद में, और पूरी तरीके से शांति ढंग से होगा, संवैधानिक ढांचे तरीके से होगा। किसी प्रकार के हम लोग की व्यवस्था नहीं उत्पन्न करेंगे। ट्रैफिक को भी किसी प्रकार का हम लोग कोई व्यवस्था जो है व्यवस्था नहीं हो गई लोग की। लेकिन ये जो छात्र हैं जो कि इंतजार में है कि आखिरकार उनके साथ न्याय हो, वो आखिरकार जो मांग कर रहे हैं उस पर कब सुनवाई हो? क्या लग रहा है, बिहार सरकार आप लोग की सुन रही है? देखिए, बिहार सरकार सुनेगी, निश्चित सुनेगी। देखिए, बात यह है कि जो बापू परीक्षा केंद्र में जो एग्जाम कैंसिल हुआ है, तो उसमें तकरीबन 12,000 स्टूडेंट बैठे हुए थे। वो एक परीक्षा केंद्र नहीं है, उसी परीक्षा को वापस दोबारा लेने के लिए 36 परीक्षा केंद्र बनाया गया है। तो ये एक परीक्षा वो 36 परीक्षा केंद्र के बराबर है, जो लगभग 1.5 जिले के बराबर हो गया। और बीपीएससी कहते हैं कि हम नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे, तो आखिर इन लोगों का रिजल्ट किस आधार पर तय किया जाएगा? तो यहाँ पे तो नॉर्मलाइजेशन करना ही पड़ेगा, और नहीं करती है तो बीपीएससी क्या करेगी, इसका भी आधार बताए वो। तो हम लोग का डिमांड ये है कि नॉर्मलाइजेशन जब नहीं हुआ, जब बोल दिया शुरू में नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, तो आखिर उन लोगों का जब अलग से परीक्षा होगा तो भाई रिजल्ट कैसे दिया जाएगा? तो यहाँ तो नॉर्मलाइजेशन की बात आ ही रही है। तो हम लोग का डिमांड यही है कि हम लोग का 1
पेपर 1 एग्जाम हो, क्योंकि हम लोग का जो अवसर की समानता है कि सब लोग के लिए एक क्वेश्चन होगा, एक एग्जाम होगा, तो कहीं ना कहीं हम लोग तो खो रहे हैं। ये हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन राइट भी है, हम लोग का फंडामेंटल राइट भी है, तो निश्चित रूप से री एग्जाम होना चाहिए। मुख्य मांग क्या है आप लोग की? मुख्य मांग तो ये री एग्जाम ही है। रीजन इसका बहुत है, आप देख सकते हैं कि 5 दिसंबर को जो नॉर्मलाइजेशन की चर्चा हुई थी उसमें कहा गया था कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, लेकिन ये जो सेंटर पर जो एग्जाम कैंसिल हुआ और इसके कारण अगर एग्जाम दोबारा लेता है तो आप किस आधार पर रिजल्ट देंगे, यानी नॉर्मलाइजेशन करेंगे, तो आप अपने बात माने कहां से। इस वजह से देखिए बहुत सारे बच्चे, हम लोग भी देखिए कोई फॉर्म नहीं भरते सिर्फ इसी का, बहुत सारे ऐसे बच्चे इस डिप्रेशन में, आपको पता है सोनू कुमार आप सुने होंगे कि वो फांसी लगा लिए। तो क्या है, अब साल भर की तैयारी है, 2 साल 5 साल जो तैयारी कर रहे हैं, तो अंत में करेंगे क्या। और सरकार अपने बिल्कुल एकदम हिटलर की तरह जो है अपने बात से बिल्कुल नहीं रही है, बिल्कुल नहीं सुन रही है। आप 3 बार देख चुके, अभी तक बच्चों के साथ 3 बार लाठीचार्ज हो चुका, और कल का न्यूज तो कुछ ज्यादा ही हुआ। आप देख सकते हैं कि गांधी मैदान में वहां बिल्कुल वाटर टैंक से बिल्कुल पानी बरसाई गई, लाठीचार्ज किए गए मनमाने ढंग से, लड़कियों पर भी लाठी, जो में पुरुष कांस्टेबल थे वो भी लड़कियों को भी नहीं छोड़े। यहाँ पर कोई चिन्हने को तैयारी नहीं है, मतलब यहाँ पर प्रशासन बिल्कुल ऐसे मूड में है कि तानाशाही। अच्छा ये बताइए, ये आप लोग के जो प्रोटेस्ट है उसमें राजनीति की भी बात है, क्या लग रहा है कि इसमें राजनीति भी किया जा रहा है? कोई राजनीतिक नहीं है, राजनीतिक पार्टियों के द्वारा इसका कोई राजनीतिक नहीं, हम सभी जो है एक स्टूडेंट है, हम लोग सब लोग जो है इसमें जितने शामिल जो है, हम लोग बीपीएससी एग्जाम में अपीयर होते हैं, लगातार अपीयर हो रहे हैं और आगे भी होंगे। कहीं हम लोग को बस एक ही मांग है कि सरकार किसी आयोग सुने और री एग्जाम जैसे किसी भी पार्टी के चाहे कोई भी आए, चाहे बहुत सारे नेता उपस्थित हो, चाहे शिक्षक हो, उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, उपस्थित हो रहे हैं हमारे लिए ठीक है, लेकिन बच्चों का बस हमारा एक ही मांग है री एग्जाम, क्योंकि बच्चों अपने भविष्य बनाने के लिए यहाँ पर सिर्फ आए हैं, नहीं कि किसी नेता के चक्कर में पढ़ने आए हैं। क्योंकि एग्जाम जब तक कैंसिल नहीं होगा, बच्चों का समझिए भविष्य अंधेरे में है। इतना महत्वपूर्ण है आपके लिए ये एग्जाम? बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारा जब बहुत ही महत्वपूर्ण ही रहता भैया। आज देखा 2 सप्ताह से प्रोटेस्ट हो रहा है, आप देखिए कितने स्टूडेंट के साथ अत्याचार हो रहा है। अगर महत्वपूर्ण नहीं रहता तो हम क्यों खड़े रहते हैं? लाठीचार्ज होने के बावजूद, सुनिए भैया, लाठीचार्ज होने के बावजूद भी लोग वहाँ पे डटे हुए हैं, लड़कियों को घसीटा जा रहा है। ये क्या है, आप एक तो पहले कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर को फॉलो नहीं कर रहे, रूल ऑफ लॉ को फॉलो नहीं कर रहे हैं। आप लाठीचार्ज करने से पहले आप वहाँ पे वाटर कैनन का यूज कर सकते हैं। आप पहले वाटर कैनन यूज करने के बाद आपको टीयर गैस का यूज करना है। टीयर गैस यूज करने के बाद भी अगर भीड़ खाली नहीं होती है तो आपको लाठीचार्ज करना, और लाठीचार्ज वो भी कहाँ करना है, तो घुटने के नीचे करना लाठी का चार्ज। लेकिन और ये जो प्रशासन है, इन्होंने ना आगे देखा ना पीछे, लड़कियों को मार रहे हैं, पुलिस मार रहे हैं, तानाशाही। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। पहली बात तो ये है कि वहां पर बोला जा रहा था कि यहाँ पर इनका पहले से ये नहीं रखे कि हम लोग वहां प्रोटेस्ट करने वाले। बच्चा लोग सभा कहाँ करेगा, मीटिंग, इसके लिए किससे हम लोग परमिशन ले। और जब ये गांधी मैदान में जो ये मीटिंग हो रहा था, इसके लिए परमिशन की बात ज्यादातर वहां के एसपी खुद बोले हैं, और भी बहुत सारे की परमिशन नहीं लेगा। तो बच्चे, इतने सारे बच्चे कहां पर मीटिंग करेंगे? सारे अधिकारी सबका तो अपना बंगलो है, लेकिन वो सब कहां करेंगे? और इसी बात के नाम पे कहीं ना कहीं बच्चों को पीटा गया सारे। तो ये गुस्सा भी है लोगों का, बच्चों का, खास करके छात्रों का, कि आखिरकार लगातार ये जो पेपर लीक का मामला सामने है। आज इनसे जानते हैं क्या आखिरकार आप लोग यहाँ से कहां पर जाने वाले, क्या कुछ रोड पर? नहीं, देखिए जनरली होता है कि हम लोग इतने ज्यादा लोग यहाँ पे आए हैं, बहुत लोग पटना में हैं। हमारा मेन पर्पस है कि उनसे री एग्जाम करवाना। अगर वो सच में मान के चलिए ईमानदार हैं तो उनको एग्जाम करवाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आप 2 बार एग्जाम देने के लिए बोल रहे हैं, 18,000 बच्चों का अभी एडमिट कर जा रहे हो, जैसे ये नॉर्मलाइजेशन के बारे में बोल रहे थे, तो सही बात है कि अगर आप 2 बार एग्जाम लीजिएगा, 18,000 बच्चों का अभी एग्जाम दे रहे हैं, पहले से आपको 20,000 से 25,000 बच्चों को मेंस के लिए लेना है, उसमें आप 18,000 बच्चों का भी एग्जाम ले रहे हैं, तो बिना नॉर्मलाइजेशन के आप कैसे आप मेंस के लिए बच्चों को आप ले लीजिएगा? सिंपल बात है। तो लोग जितने भी स्टूडेंट अगर आपको बोल रहे हैं एग्जाम लेने में, अगर आप ईमानदार है तो अपनी एग्जाम लीजिए। सर ऐसा है कि हम जब बोलते हैं कि हमें री एग्जाम चाहिए, वो बोलते हैं कि आप प्रूफ लेके आइए कि एग्जाम का ऐसा, हमारे उप मुख्यमंत्री ने ऐसा बोला, तो भाई हम भी तो डिमांड कर रहे हैं कि आप सारा सीसीटीवी फुटेज वो कर दीजिए ना, पब्लिक कर दीजिए, हम दे देते हैं आपको सारा का सारा कुछ। अगर प्रूफ ला के देगा, बच्चे आप प्रूफ ला के देंगे, आप सत्ता में हैं, आप एग्जाम, आपके पास सारा व्यवस्था है, सीसीटीवी है, आप चेक करवाइए ना, आप चेक करवाइए। आप
आप हम लोग से प्रूफ मांगे तो हम कहाँ से प्रूफ देंगे? ये सब तो आपके पास ये गुस्सा है इन छात्रों का। बीपीएससी के जितने छात्र हैं लगातार ये मांग कर रहे हैं कि री एग्जाम होना चाहिए, और ये आग जो है अब पटना से होते हुए बिहार के तमाम जिलों में बढ़ चुका है। बीपीएससी छात्र कैंडल मार्च कर रहे हैं और ये दावा कर रहे हैं कि अगर उनकी बात सरकार नहीं सुनती है तो वो फिर धरना प्रदर्शन करेंगे। लेकिन फिलहाल शांति व्यवस्था के साथ जो है आज यहाँ पर कैंडल मार्च किया जा रहा है। लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे, देखते रहिए बुलेटिन न्यूज़ टीवी।